बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कौमों को मकरूज़ करके ग़ुलाम बनाना, मोहताज रखना और फिर उनके ऊपर हुक्मरानी करना, ये एक शैतानी एजेंडा है। क्योंकि जो मकरूज़ कौमें होती हैं उनकी खुददारी, खुद मुख्तारी गिरवी या रहन हो जाती है और कर्जदार जो उन्हें कर्ज देते हैं वो उनकी महशियत बल्कि हर पॉलिसी के ऊपर अपनी ही ख्वाहिशात और मफादात को अहमियत देते हैं और इस शैतानी एजेंडे की तकमील के लिए, उनकी नफ्सी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इब्ने अबलीस दुनिया भर के कोने कोने में मफादात की गर्ज से यह किरदार निभा भी रहे हैं। पाकिस्तानी कौम की बात करें जो भी इस वक्त मकरूज़ियत की दलदल में धंसी हुई है, 2007-8 की बात करें तो बैरूनी जो कर्ज़े थे वो 6000 अरब के करीब थे। फिर अचानक एक जमहूरी हुकूमत में वो मकरूज़ियत 13,500 अरब के लगभग जा पहुंची। फिर ये तसलसल रुका नहीं, फिर 30,000 अरब और अभी तक ये बढ़ता हुआ जो हुजूम है कौम के ऊपर एक बोझ बनता जा रहा है। इस दौरान जो अगर हम बात कर लें 2007-8 से लेके या अब तक जो मकरूज़ियत की रकम कई गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है। किस मकासद के लिए खर्च हुई, इसके लिए शायद वो ही बता सकते हैं जिन्होंने कौम को मकरूज़ किया। देखा जाए तो पाकिस्तानी मज़लूम कौम को दो तरह से डसा गया है। ये कौम तो पहले ही मुआशी ग़ुलाम थी और बड़ी पुरसाने हाल ज़िंदगी बसर करने पे मजबूर रही है, अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम रही है और हमेशा उम्मीदों से वाबस्ता इस कौम को किसी ने भी सरखरू नहीं किया और दूसरी तरफ इसे मकरूज़ियत की दलदल में फंसा दिया गया। देखा जाए तो मकरूज़ियत की ये जो रकम है, कौन से फलाई मंसूबे यहाँ पर लगे, डैम बने, रियासी जो अदारे हैं जिन्हें हॉस्पिटल कह सकते हैं, तालीमी अदारे हैं, उसके ऊपर पैसा खर्च हुआ या फिर मखसूस मंसूबों की नज़र करके यहाँ से कमीशन को समेटा गया। ये दोहरी तरफ से डसना कि एक तो इस कौम के पास कोई माशी इस्तात नहीं और वो माशी तौर पर आज़ाद नहीं और दूसरा उसके ऊपर मकरूज़ियत। आज अगर देखें तो पूरी कौम मकरूज़ है। एक मखसूस तबका जिसे हम कह सकते हैं वो इतनी अहलियत रखता है कि वो रियासी अदारों को ख़रीदने के लिए तैयार बैठा है। कोई रेलवे पे नज़र जमाई बैठा है, कोई PIA को अपना अदारा बनाना चाहता है, उसकी कीमत लगाकर ख़रीदना चाहता है, कोई स्टील मिल को। गो के हर जगह पे यहाँ पर जो लोग ये इस्तात रखते हैं कि वो रियासती अदारों तक को ख़रीद लें, यानी कि पैसा एक मखसूस तबके के पास चला गया है। पूरी कौम मकरूज़ियत के दलदल में धंसी हुई है। इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपने जलसे जुलूसों में जो अपोजिशन की है इस बात पर जोर दिया है कि वो उन तमाम जितने भी लोग हैं उनको कटहरे में लाएंगे जिन्होंने इस रियासत के साथ खिलवाड़ किया है कि पहले कौम को मकरूज़ किया, फिर करप्शन से माल बनाया, फिर मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए उसे मुल्क के बाहर भेज दिया, वहाँ पर अपने असासे बनाए, जायदादें बनाई और कौम ने उनकी इस बात पे एतमाद भी किया कि कड़ा एहतसाब, बिला इम्तियाज़ ऐसा एहतसाब होना चाहिए कि जिन लोगों ने यहाँ पर
करप्शन करके पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए दोहरे जुर्म, दोहरे गुनोने जुराइम कह सकते हैं, उसके ज़रिए अपने असासे बनाए, जायदादें बनाई, फैक्ट्रियाँ बनाई, उनको कटहरे में लाने के लिए पूरी आवाम ने उनका साथ दिया। उनकी इस जदोजहद में एक आम इंसान का बड़ा एक अहमियत वाला किरदार है। क्या इसके बगैर जब तक वो लूटा हुआ माल खित्ता पाकिस्तान में वापस नहीं आता, क्या हमारी डूबती हुई जो महशियत है वो खड़ी हो सकती है? क्या जो मकरूजियत की लानत से निकलने वाला ख्वाब है वो पाया तकमील तक पहुंच सकता है? क्या उन अफराद को छोड़ दिया जाए जो मुल्क की सलामती के साथ कौमी जो उनकी उम्मीदें हैं उनको भी गिरवी रख कर चले गए, या जिन्होंने उसको गिरवी रखा? तो फिर क्या वजह है कि आज वही इमरान खान साहब जिनका हुकूमत में आने से पहले ये नारा था कि वो तमाम जितने भी कौमी मुजरमान हैं, जिन्होंने मनी लॉन्ड्री की है, जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने बैरून मुमालिक पैसा भेजा है, जायदादें बनाई हैं, ना कि सिर्फ पैसा लेकर आएंगे जो लूटा हुआ माल है, बल्कि उनको भी कैफ़े किरदार तक पहुंचाएंगे। तो क्या वजह है आज कौम उसकी मुंतज़िर है कि अब वो एहतसाब का जो नारा है वो क्यों उसके ऊपर अमल नहीं हो पा रहा? नाज़रीन, हम मज़ीद अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अगली वीडियो में इस मौजूदा जो सियासी निज़ाम है जिसमें ये एहतसाब का नारा गूंज रहा है उसके मतलब बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।